हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं फ्रैगमेंट्स इन एंड्रॉइड। अभी तक हम देख चुके हैं रिसाइकलर व्यू को। रिसाइकलर व्यू के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना चुका हूँ, तो वो सारी चीज़ें तो हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं वो है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या होता है एंड्रॉइड के अंदर, किस तरह से हम फ्रैगमेंट को बना सकते हैं एंड किस तरह से हम फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और फ्रैगमेंट्स के ऊपर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं तो उसके ऊपर भी आगे वीडियोस आएंगी। तो यार देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि फ्रैगमेंट्स एक्चुअल में है क्या। तो फ्रैगमेंट जो है ना, वो एज इट इज़ आप बोल सकते हो एक एक्टिविटी की तरह है। जैसे आपकी एक्टिविटी होती है, सेम एज इट इज़ आपका होता है फ्रैगमेंट। डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप थोड़ा यही समझिए। क्योंकि फ्रैगमेंट में क्या होता है, सॉरी एक्टिविटी में क्या होता है हमारे पास, कि एक हमारी कॉटलिन क्लास होती है और एक हमारी क्या होती है, एक्सएमएल फाइल होती है, यानी कि लेआउट फाइल होती है। सिमिलरली फ्रैगमेंट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक कॉटलिन क्लास होती है और एक उसकी लेआउट फाइल होती है। क्लियर? तो इतना तो हमें क्लियर होगा कि एक्टिविटी के जैसा होता है एक फ्रैगमेंट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है। तो यार देखो, यहाँ पर आप ऐसे समझें कि लेट सपोज ये मेरी एक एक्टिविटी है। ठीक है, इस एक्टिविटी के ऊपर मैं काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स को रख सकता हूँ। जैसे एक फ्रैगमेंट ये हो गया, ठीक है, इसके ऊपर ये दूसरा फ्रैगमेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे फ्रैगमेंट्स आप एक एक्टिविटी के ऊपर रख सकते हो। क्लियर? अब गाइस, फ्रैगमेंट का यहाँ पर फ़ायदा बेसिकली क्या है, जब हमारे पास एक्टिविटी है तो फ्रैगमेंट की नीड क्या है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, एक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रैगमेंट। अगर आप ऐप के अंदर जितनी भी आपकी स्क्रीन्स होती हैं, हर स्क्रीन के लिए अगर आप एक्टिविटी का यूज़ करोगे तो आपके ऐप का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हम फ्रैगमेंट्स का यूज़ करते हैं। फ्रैगमेंट लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्टिविटी, और आपको एक्टिविटी कम रखनी है अपने ऐप के अंदर और फ्रैगमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमें एक्टिविटी की नीड क्यों पड़ती है, कि हमें कोई एक स्क्रीन दिखानी है तो हम एक्टिविटी बना लेते हैं। लेकिन जब हमारा सेम काम फ्रैगमेंट से हो रहा है तो हम एक्टिविटी क्यों बनाएं। ठीक है, तो हम बनाएंगे फ्रैगमेंट्स और एक्टिविटी बनाएंगे सिर्फ एक एक्टिविटी, या फिर जहाँ पर एक्टिविटी की नीड होगी, हर जगह एक्टिविटी नहीं बनाएंगे। और एक एक्टिविटी के ऊपर हम मल्टीपल फ्रैगमेंट्स को अपने रख लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जैसे जोमेटो का ऐप है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी आप नीचे मेन्यू देख रहे हो, जैसे डिलीवरी, डाइनिंग, इवेंट्स, तो ये कुछ मेन्यू है। तो अगर मैं डाइनिंग पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली एक दूसरी स्क्रीन मेरे पास खुली है। ठीक, तो आइडियली आप समझ रहे होंगे कि एक एक्टिविटी है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है, ये बेसिकली एक फ्रैगमेंट का यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी इस जगह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम फ्रैगमेंट पर कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ इवेंट्स में, तो यहाँ पर ये डिफरेंट स्क्रीन खुली है, तो इसको भी हम एज ए फ्रैगमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सो लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशंस के ऊपर आप कुछ स्क्रीन ओपन करना चाहते हो, आप वहाँ पर फ्रैगमेंट का यूज़ कर सकते हो। क्लियर? जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल पर, सो ये मेरा एक प्रोफाइल फ्रैगमेंट होगा, या फिर ये प्रोफाइल एक एक्टिविटी भी हो सकती है, और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट ओपन हो सकते हैं। क्लियर? ये ऑर्डर हिस्ट्री का फ्रैगमेंट हो गया जैसे, और ये हो गया हमारा हिडन रेस्टोरेंट का। तो इस तरह से एक एक्टिविटी आप बनाओगे और उसके ऊपर आपको आगे जितनी भी स्क्रीन खोलनी है, आप उसको एज ए फ्रैगमेंट ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रैगमेंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ्रैगमेंट को हम बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और इसमें मैंने एक पैकेज बनाया है, फ्रैगमेंट्स ट्यूटोरियल, और इसके अंदर एक मैंने एक्टिविटी क्रिएट की है, फ्रैगमेंट डेमो एक्टिविटी, और व्यू बाइंडिंग मैंने पहले से इनेबल की हुई है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर और मैंने एक लेआउट बना रखा है इस एक्टिविटी का। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है, मेरे 3 बटन हैं, ये बॉटम में मैंने रख रखे हैं इसमें, और कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज़ किया है मैंने। तो बटन 1, बटन 2 और बटन 3, और फिर मैंने एक लिया एक फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट को मैंने लगाया ऊपर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्या है, एक फ्रेम लेआउट है। ठीक है, और ये मैंने बटन लगाए हैं। अब गाइज यहाँ पर बात है कि मैंने बटन क्यों बनाया और फ्रेम लेआउट क्यों बनाया। तो यार देखो, मैं करना कुछ इस तरह से चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 3 फ्रैगमेंट क्रिएट करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट, फ्रैगमेंट ए, फ्रैगमेंट बी और फ्रैगमेंट सी। ठीक है, और फिर उन तीनों फ्रैगमेंट को खोलूंगा मैं ऑन क्लिक ऑफ लॉन्च 1, लॉन्च 2 एंड लॉन्च 3, यानी कि इन तीनों बटन के क्लिक पर मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट को ओपन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फ्रेम लेआउट है, ये क्यों लिया, क्योंकि गाइज फ्रेम लेआउट हमने इसलिए लिया, फ्रैगमेंट को एक्टिविटी के ऊपर बाइंड करने के लिए, फिर चिपकाने के लिए एक आपको कंटेनर चाहिए कि आपको किस जगह चिपकाना है। क्लियर?
तो उसी जगह आपका फ्रेगमेंट जाकर अटैच होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली एक्टिविटी जो है ना फ्रेगमेंट के लिए एज ए कंटेनर बिहेव करती है। ठीक है, एक्टिविटी के ऊपर आप एक लेआउट बनाओगे, कंटेनर लेआउट, जस्ट लाइक फ्रेम लेआउट। ठीक है, और उसके ऊपर आप अपने फ्रेगमेंट्स को अटैच करोगे। तो फटाफट से यहाँ पर एक काम करते हैं, फ्रेगमेंट बना लेते हैं। इस पैकेज के अंदर मैं जाऊँगा, न्यू फ्रेगमेंट एंड ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो यहाँ पर मैं नेम दूंगा फ्रेगमेंट ए, फिनिश। ठीक है, तो इतना सारा कोड हमारे एक फ्रेगमेंट के लिए जनरेट हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, ये सारा कोड अभी हम हटा देंगे। और ये बेसिकली जितना भी कोड है ना, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये सारी चीज़ हटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा कोड है। ये ऑन क्रिएट वाला जो है ना, ये भी हटा देता हूँ। चलो ऑन क्रिएट को रख लेते हैं यहाँ पर, फिलहाल इसकी भी हमें नीड नहीं है। और ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट ये भी हम हटा देते हैं। हमें सिर्फ चाहिए ये ऑन क्रिएट व्यू। ठीक है, तो ऑन क्रिएट व्यू इसकी भी एक एक्टिविटी की तरह लाइफ साइकिल होती है। तो लेकिन इसकी थोड़ी डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट क्या होती है और उसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कब कब वो कॉल होते हैं। ठीक, तो अभी के लिए ऑन क्रिएट को भी हटा देते हैं, अभी इसका भी कोई काम नहीं है। तो इतना रखते हैं कोड सिंपल सा, ये हमारा एक फ्रेगमेंट हो गया। और सिमिलरली इस फ्रेगमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमारी इसकी यूआई फाइल है या फिर लेआउट फाइल है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और हाँ ये सही है। इसका मैं टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 40 dp, 30 dp कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट। ठीक, और यहाँ पर दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर देने पड़ेंगे इसमें। ये 60 हो गया। ठीक है, तो एक फ्रेगमेंट तो हो गया मेरा ये बेसिकली। और इसका नेम यहाँ पर मैं दूंगा फ्रेगमेंट ए। ठीक है, तो ये हमारा एक लेआउट फाइल हो गया। इसमें फ्रेम लेआउट के यहाँ से हम हटा सकते हैं और सिंपल से हम यहाँ पर लीनियर बना सकते हैं इसको। ग्रेविटी सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आ चुका है। और सिमिलरली हम एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। यही सेम चीज़ हम दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर लगाएंगे। तो पहले फ्रेगमेंट ए हमने बना लिया है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर सेकंड फ्रेगमेंट। परफेक्ट, सो यहाँ पर हमने फ्रेगमेंट बी और फ्रेगमेंट सी, ये दोनों फ्रेगमेंट को भी क्रिएट कर लिया। और इनके लेआउट के अंदर हमें यहाँ पर ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ इसमें फ्रेगमेंट ए का जो मेरा लेआउट था, यहाँ से ये उठा लेता हूँ इसको और फ्रेगमेंट सी के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका नेम दूंगा मैं फ्रेगमेंट सी। देन यहाँ पर सिमिलरली लीनियर लेआउट, और एज इट इज़ हम जाएंगे इसमें फ्रेगमेंट बी में। ठीक है, और यहाँ पर भी दूंगा मैं लीनियर लेआउट। ठीक है, और लीनियर लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन डिफाइन कर देते हैं वर्टिकल। ठीक है, आई गेस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ बैकग्राउंड कलर भी डिफाइन कर देते हैं, इसमें 80 दे देते हैं। एक में और चेंज कर देते हैं फ्रेगमेंट बी में, उसमें 10 कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये 3 फ्रेगमेंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपनी इस एक्टिविटी से इन तीनों फ्रेगमेंट को खोलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाइंडिंग डॉट बटन वन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब फ्रेगमेंट को जो हम अटैच करते हैं बेसिकली जो चिपकाते हैं उसका कोड क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड। तो ऐड के अंदर हमें यहाँ पर क्या देना पड़ता है, एक अपनी कंटेनर की आईडी, यानी कि किस कंटेनर के ऊपर आपको अपने फ्रेगमेंट को अटैच करना है, फिर फ्रेगमेंट का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूंगा आर डॉट आई डी डॉट, बेसिकली आर को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा।
कंटेनर, सॉरी, तो यहाँ पर हमने इसकी आईडी क्या दी थी वो चेक कर लेता हूँ। इसकी आईडी है फ्रेम लेआउट की फ्रेगमेंट कंटेनर, क्योंकि हमें जो फ्रेगमेंट को अटैच करना है फ्रेम लेआउट के ऊपर अटैच करना है। तो एक्टिविटी के ऊपर हमने बना रखा था फ्रेम लेआउट और इसकी आईडी है फ्रेगमेंट कंटेनर। ठीक है, और अब हमें यहाँ पर पास करना होगा कि हमें कौन से फ्रेगमेंट को अटैच करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पर होगा फ्रेगमेंट ए डॉट कमिट, तो हमारे फ्रेगमेंट अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये बटन 2 के लिए भी एंड बटन 3 के लिए भी हम कर देंगे, बटन 2 एंड बटन 3, फ्रेगमेंट बी एंड फ्रेगमेंट सी। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, और रन करने से पहले हम एक काम करते हैं, मैनिफेस्ट में जाकर चेंज कर देते हैं इसका नेम एक्टिविटी का। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेन एक्टिविटी यूज़ हो रही है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्रेगमेंट डिटेल फ्रेगमेंट डेमो एक्टिविटी एंड हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वो दे रहा है एरर, तो यहाँ पर हम रख देंगे एक्टिविटी। ठीक है, नाउ रन किया है हमने इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ पर 3 बटन आ चुके हैं, अभी तक कोई फ्रेगमेंट नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जैसे मैं लॉन्च 1 पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेगमेंट 1 आ चुका है। लॉन्च 2 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ्रेगमेंट सी आ गया। लॉन्च 3 पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फ्रेगमेंट सी आ गया। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पर हमने दिक्कत कर दी है क्या, ये फ्रेगमेंट बी एंड फ्रेगमेंट सी, तो बेसिकली लेआउट का ये पंगा है। फ्रेगमेंट बी में जाते हैं एक बार, तो यहाँ पर ये इसका हमने दे रखा है फ्रेगमेंट सी। ठीक है, सिमिलरली फ्रेगमेंट बी के जो फ्रेगमेंट सी है इसके लेआउट में जाते हैं यहाँ। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। परफेक्ट, लॉन्च 1 तो फ्रेगमेंट है, लॉन्च 2 फ्रेगमेंट बी, लॉन्च 3 फ्रेगमेंट सी, फिर लॉन्च 1 तो फ्रेगमेंट है। तो इस तरह से हमारे फ्रेगमेंट ऐड होते जा रहे हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब गाइज यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको बैक कर देता हूँ तो क्या हुआ, एक्टिविटी पीछे मतलब एक्टिविटी बिल्कुल क्लोज हो गई, ऐप ही क्लोज हो गया, जबकि आइडियली बिहेवियर ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब भी आप किसी ऐप में मल्टीपल स्क्रीन पर चले जाते हो और आप बैक करते हो तो आपकी सारी स्क्रीन जो है ना वो पीछे मतलब बैक जाती हैं। जिस स्क्रीन से आप आए हो तो बैक आपको उसी स्क्रीन पर जाना होता है। तो ये बिहेवियर यहाँ पर अचीव हम नहीं कर पाए, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं कि बैक स्टैक की हैंडलिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं चीज़ को। हम चाहते हैं कि जैसे मेरी एक्टिविटी ओपन हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट खुला हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑन क्रिएट में सबसे पहले स्टार्ट में ही अगर मैं ये लिख दूँ ये चीज़, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा फ्रेगमेंट ए अटैच रहेगा और ये 3 बटन एज इट इज़ रहेंगे। क्लियर, तो इसको मैं काम करता हूँ, इसे एक फंक्शन में रैप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक लोड फ्रेगमेंट। ठीक है, क्लियर, और यहाँ पर इसको मैं डाल दूँगा। अब लोड फ्रेगमेंट तो आ गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फ्रेगमेंट का नेम भी पास कर दूँ मैं। तो लेट से मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ एक फ्रेगमेंट का नेम। तो इस मेथड के अंदर एक फ्रेगमेंट का पैरामीटर आ गया, और अब फ्रेगमेंट जो होगा, जो भी फ्रेगमेंट होगा बेसिकली, वो हम कहीं से भी पास कर सकते हैं। तो बात क्या हुई है, जो हम कोड बार बार इसमें लिख रहे हैं रिडंडेंट कोड, इस कोड को हम हटा देंगे और डायरेक्ट लोड मेथड कॉल कर देंगे और सिर्फ फ्रेगमेंट का नाम पास करना होगा, तो फ्रेगमेंट हमारा अटैच हो जाएगा। इतना सारा कोड बार बार लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो सिंपली क्या करूँगा, फ्रेगमेंट को यहाँ पर फ्रेगमेंट ए की जगह पास कर दूंगा। अब जो भी फ्रेगमेंट यहाँ पर आएगा लोड फ्रेगमेंट के अंदर, वो फ्रेगमेंट हमारे कंटेनर पर अटैच हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करूँगा, लोड फ्रेगमेंट, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट ए, क्लियर, यहाँ पर इसे कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर ये हो गया फ्रेगमेंट बी, देन यहाँ पर हो गया फ्रेगमेंट सी। ठीक है, तो ये तरीका होता है, और आपको क्या करना है, कोड को रीयूजेबल कोड बनाने बेसिकली फंक्शंस के बेस पर। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। परफेक्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट फ्रेगमेंट खुला हमारा, लॉन्च 2 लॉन्च 3। क्लियर, तो इस तरह से हम अपने फ्रेगमेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम फ्रेगमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रेगमेंट, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली है इस फ्रेगमेंट सीरीज़ के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ, तो बने रहिए साथ में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।